और पहला सवाल शांत प्रकाश जी आपसे ही, क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो लगातार आप भी देखते हुए आ रहे हैं। अब तो मनोज तिवारी ने भी बयान दिया और वो कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। केजरीवाल ने कुछ ऐसा ही किया है, खुद तो फंसे हुए थे ही, दो और मंत्रियों के नाम लेकर अब उनकी चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। भ्रष्टाचार का विरोध करते करते इन्होंने उस आंदोलन से सबके साथ भ्रष्टाचार करके और दिल्ली में सरकार बना ली। और चूंकि भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकले थे तो उस वक्त में इनके तमाम बयान हुआ करते थे कि सोनिया जी को जेल में डालो, सब कुछ बकेगी, सब कुछ बताएगी। ठीक उसी पैटर्न पर जैसे ही ये हवालात में गए, जेल में गए, इन्होंने भी बकना शुरू कर दिया। और सही मायने में जो पहले के जो 3 मंत्री इनके अंदर हैं, उन्होंने शायद किसी के नाम नहीं लिए, मगर इनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और इन्होंने न्यायालय में जो है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर के उनके पैरों के तले से जमीन खिसका दी। मतलब आप ये लगाओ कि इस प्रकार का बयान मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से उन्होंने दिया है एक मैच्योर्ड मुख्यमंत्री के रूप में, इमेच्योर्ड काम तो ये कर ही रहे और ये सारा जो घटनाक्रम हुआ वो भी इमेच्योरिटी से ही हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ है। ठीक है, मतलब आपका कुल मिलाकर कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री परिपक्व नहीं हुए हैं अभी तक। अगर परिपक्व होते तो इस तरह का बयान वो नहीं देते। मैं जरा जवाब ले लेती हूँ। सावधानी से देते, सारे बयान जो दिए जाते हैं सावधानी रखी जाती है। प्रीतपाल जी देते जिस वक्त देना था, परिपक्वता नहीं आई है। मैं जवाब ले लेती हूँ। शांत प्रकाश जी, अभी आपने प्रीतपाल जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जो स्टोरी है वो पूरी स्टोरी ही मनगढ़ंत है, नाटकीय है ये पूरी स्टोरी, और कोर्ट से कोई कॉपी बाहर नहीं आई है इस तरह की। न्यायालय ने इस बात को कहा है, बार कहा है न्यायालय ने कि अगर 2 साल की स्क्रिप्ट आपने तैयार की, 2 साल से जेल में है, तो उसके लिए कुछ सबूत होगा। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए पहले इस बात पर जरा। सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अनम्यूटेड हूँ जी। हाँ, जैसे इनके मुखिया वैसे इनके प्रवक्ता, बेसिक पैर की बात करना इनके खाते में लिखा हुआ है। और जिस तरीके से ये लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं उसमें कहीं भी कोई भी तुक या तर्क नजर नहीं आता। और रही बात जिस तरीके से ये जेल में रह करके ही सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, इनको मालूम है नहीं चला सकते, मगर जब तक वो स्थिति, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक लोकसभा चुनाव है तब तक शायद ठीक है सर, जेल से सरकार चलाने वाले मुद्दे पर तो वापस से मैं आऊंगी, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, और ये जो कहानी बाहर आ रही है, कोर्ट से कोई कॉपी इस तरह की बाहर नहीं आई है, ये कहानी पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है और ये बीजेपी की फैलाई हुई है, ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। चलिए, तो इसमें तो इनको खुश होना चाहिए, आतिशी और सौरभ को भी खुश होना चाहिए कि उनका जो नाम है वो गलत फहमी में या मैनिपुलेटेड तरीके से जो है भाजपा द्वारा रखा जा रहा है, वो तो खुश होना चाहिए। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों काहे के लिए कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या ये तो अच्छा है। शांत प्रकाश जी देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी हाथी हो रहे हैं कि मुझे जेल से ही शासन करना है, सही मायने में वो जानते हैं कि संभव भी नहीं है, मगर जब तक वो जेल से शासन करेंगे या करने का प्रयास करेंगे तब तक जो है वो मीडिया की पिक्चर में रहेंगे, सब लोग उस पर चर्चा करते रहेंगे। ध्यान आकर्षण करने का, कराने का इनका हमेशा से ही एक पॉइंट रहा है। तो सर प्रचार प्रसार में तो आप लोग भी पीछे नहीं रहते ना, आप लोगों के आगे पीछे भी इतने कैमरे घूमते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है?
तो फिर इसमें ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए ना कि वो क्यों कर रहे हैं वहां से, क्या नाम है, सरकार क्यों चला रहे हैं जेल से। जब तक वो जेल में रहेंगे तब तक ये प्रश्न उठेगा और तब तक उनका प्रचार होता रहेगा। आज वो इस्तीफा दे दे, कल से आप लोग कोई भी चर्चा ही बंद हो जाएंगी इसके ऊपर। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और सत्येंद्र जैन वो इस्तीफा दे देंगे तो हो सकता है कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, उसको लेकर फिर प्रचार होना शुरू हो जाएगा। ये तो अलग विषय है, वो वहाँ शुरू हो जाएगा, मगर अरविंद केजरीवाल से ध्यान आकर्षण खत्म हो जाएगा। तो सही मायने में जो है अरविंद केजरीवाल जी बहुत शातिर हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं तो समझता हूँ कि दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है, IRS है। तो मैंने तो सुना था कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान होता है, शातिर पहली बार आपसे सुन रही हूँ। हाँ, सब चीज होता है, वो तो शातिरपना देख रहे हैं ना हम इनका क्या कर रहे हैं, वो सब चीज दिखाई दे रही है। वो तो सर कौन शातिरपना कर रहा है, कौन बुद्धिमानी से, कौन अपने विवेक से कार्य कर रहा है, ये तो खैर सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए क्या है कि कोई भी आज की डेट में जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ में जो सिंपैथी लोगों की थी, जो लोग नौकरियां छोड़ करके उनके साथ में लगे थे, आज वो सब लोगों का मोह भंग हो चुका है और वो सब छोड़ करके इनके साथ में। तो सर सिंपैथी तो अब और ज्यादा बढ़ गई है, चिंता की तो आपको जरूरत है, यहाँ पर आवश्यकता है चिंता करने की। आप देखिए ना, रामलीला मैदान में कितनी बड़ी रैली हुई, विपक्ष के सारे नेता वहाँ पर मौजूद थे, सोनिया गांधी मौजूद थी, अखिलेश यादव मौजूद थे, राहुल गांधी वहाँ पर पहुंचे हुए थे, और देखिए बैठे बिठाए कुछ करना भी नहीं पड़ा। सुनीता केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है राजनीति में, तो चिंता तो आपको करने की जरूरत है। ठगों का मेला था, सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठा थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आज देश में डेवलपमेंट को जनता जो है वो अंगीकार कर रही है। जिस तरीके से हमने देश में डेवलपमेंट किया है उसको वोट मिलना है, ठगों को नहीं मिलना, भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलना है। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। रोहन सिंह जी सुन, जवाब ले लेती हूँ। शांत प्रकाश जाट जी, जवाब देने के लिए महिलाओं को आगे कर दिया गया है। आप देखिए हेमंत सोरेन की पत्नी, क्योंकि हेमंत सोरेन भी ईडी के सताए हुए, उनकी पत्नी भी आ गई है मैदान में, केजरीवाल की पत्नी भी आ गई है मैदान में। महिलाओं से अब चिंताएं बढ़ रही हैं आपकी कि नहीं? हमारी चिंता यहाँ फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है इंडी गठबंधन की, हमारी इससे कोई चिंता नहीं है। किसी भी तरीके से जो भी चिंता है वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। इनके तमाम नेता लुप्त हो गए हैं तो परिवार की महिलाओं को आगे बाहर आना पड़ रहा है। समस्या ये है, और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जिस तरीके से आज इन्होंने 2 का नाम लिया, आने वाले दिनों में और 4-6 का नाम लिया जाएगा। वो तो कह रहे हैं ना कि पूरी सरकार ही जेल से चलाएंगे, तो पहले से ही कई मंत्री तिहाड़ जेल के भीतर हैं, 2 के और नाम उन्होंने बता दिए हैं। बात जेल से चलाने की नहीं, इसके बाद में जब इनके आरोप साबित हो जाएंगे, सत्यापित हो जाएंगे, उसके बाद इन्हें सजा भी होगी। इसलिए आप इसको बहुत आसान मत समझो। जिस तरीके से ये नियमों को थोड़ा सख्त किया गया है कि बड़े आसानी से छूट करके चले जाते थे, वो चीजें नहीं होने वाली हैं। जो अंदर गया है या तो बेदाग होकर के बाहर निकलेगा, या फिर उसको किसी भी सूरत में अगर अपराध किया है तो उसको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और अगर वो सजा 2 साल से ज्यादा की हो गई तो फिर 6 साल का उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगेगा। तो वो कैसे केजरीवाल कैसे अपनी पाक साफ छवि के साथ बाहर निकले, इसके लिए उन्होंने रामायण बकायदा भीतर मंगाई है, रामायण पढ़ना चाहते हैं, महाभारत भी मंगाई है। वैसे महाभारत की भी आवश्यकता शायद हो सकती है, क्योंकि युद्ध का मैदान है, लोकसभा के चुनाव है, तो महाभारत भी मंगाई है। ठीक है, प्रीतपाल सिंह जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। वैसे रमजान का पाक महीना है, उनको कुरान शरीफ की लगानी चाहिए थी, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद उसमें भी है। जी मैं सबसे पहले संदीप चौधरी जी का देना चाहूंगा कि राजनीतिक सिलसिला उनके ऊपर लिखा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेशन के लिए, क्योंकि उनको सबसे साल मलिक जी के जो ज्ञान है उससे उनको नजर नहीं आता। संदीप जी बाद में कंप्लीट कर भैया, केजरीवाल जी की नाम से बात करो। उनकी पार्टी में जो ईडी के सामने जो बयानबाजियां हो रही है उस पर बयान करो, उस पर बात करो।
अभी तो जो भ्रष्टाचार में आपके मुख्यमंत्री लिप्त है उस पर बात करो। देखिए मैंने भी रामायण और महाभारत का जिक्र किया। इससे पहले ये डिबेट बड़े अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। मैंने महाभारत का क्या जिक्र किया, आप लोग तो महाभारत पर उतर आए। ये मत करिए, शांति से डिबेट करिए। कम से कम चर्चा तो विषय पे करेंगे, इधर उधर की क्या बात कर रहे हैं। अरे साहब इधर की बात करो, शराब घोटाले की बात करो। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को यहाँ पर जन्म दिया और आखंड पूरे की पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने फंसा दिया, उस पर बात करो। कैसे बचेंगे ये लोग? इनका क्या अपराध था? दिल्ली में उन्होंने इन विधायकों का क्या अपराध था? इनके यहाँ की जो जाति है, इनकी जो जनता जिन्होंने इनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उनका क्या अपराध? समय का अभाव है। संक्षेप में आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा संदीप चौधरी जी। केजरीवाल आंदोलन से निकल कर आए और उनके साथ कई और नेता उभरे, कई अच्छे स्ट्रेटजिक भी उभरे, लेकिन पार्टी की कमान अब मैडम केजरीवाल के हाथों में जा रही है। क्या केजरीवाल को अन्य नेताओं पर भरोसा नहीं है? आपसे सवाल नहीं है, संदीप जी से है जी। आखिरी सवाल। रेशु जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रिंसिपाल जी को बता दूं, जिस सत्यपाल मलिक जी का इन्होंने नाम लिया है, जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे 10 साल तक, तब में उनका सलाहकार था। जब वो राज्यपाल थे तब संक्षेप में जल्दी से, समय का अभाव है। सलाहकार था, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी सीबीआई सर मुझे मेरे प्रश्न का जवाब लेने दीजिए, प्रश्न का जवाब लेने दीजिए जी। सीबीआई जांच चल रही है। उनका नमक खाया, उनके साथ चाय पी, उनके साथ खाना खाया, आपका परिवार उनकी संस्था से चलता था। नमक देश का खाया जाता है, देश के साथ गद्दारी नहीं हो सकती। उन्होंने भी देश का नमक खाया है। चलिए मुझे मेरे आखिरी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।